गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन चल रहा था, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें वो समझ में आया होगा। हम 12वें चैप्टर पे आ गए हैं, औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर नियोजन योजना और स्थापत्य। देखो बेटा, इससे पहले आपका जो हो गया उन चैप्टरों को तब को समझ में अच्छे से आ गया हुआ है, पर दोबारा से रीड कर लेना। इसमें आप देखो, औपनिवेशिक शहर चैप्टर को पढ़ने से पहले, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का हो, एक बार जो चैप्टर की जो हेडिंग होती है उसको अच्छे से समझ लेना ज़रूरी होता है। औपनिवेशिक शहर, औपनिवेशिक कौन सा औपनिवेशिक शहर किसको कहते हैं? जिस टाइम में भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, यानी कि भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था, उस टाइम में ब्रिटिश सरकार ने जब हमारे यहाँ पे शहरों की जो बसाना शुरू किया गया था, नगर बनाने शुरू किए थे, वो किस प्रकार के बनाए गए थे? नगरीकरण कैसे किया गया था? नगरों की योजनाएं कैसे बनाई गई थी? स्थापत्य का मतलब होता है कि उस टाइम में जो इमारतें बनाई गई थी, जो भवन बनाए गए थे, वो जो बिल्डिंग बनाई गई थी, वो किस प्रकार के बनाई गई थी। ठीक है, तो वो जब शुरू में भारत में आए और वो ब्रिटिश के क्या है, ब्रिटेन में सर्दी अधिक पड़ती थी। ठीक, तो वहाँ के ठंडे इलाके में रहने वाले लोग थे, जो वो भारत में आए तो हम क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, तो हम क्या था कि यहाँ पे गर्मी अधिक थी। यहाँ आने के बाद में उस गर्मी को सहन करने के लिए उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो यहाँ पे भवन बनाए, घर रहने के लिए अपने बंगले बनाए, तो वो इस प्रकार से बनाए कि उनको कम से कम गर्मी लगे। ठीक है, तो उस टाइम में उनके द्वारा जो बनाए गए जो भवन किस प्रकार थे, मकान किस प्रकार के होते थे, उनके बंगले कैसे होते थे, उन्होंने नगरों की स्थापना किसके, उनका हर नगर बसाने के पीछे अपना एक उद्देश्य होता था। ठीक, तो अपने उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी ने किस प्रकार से भारत में नगरों की स्थापना की, हाँ आपका इस चैप्टर में यही बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो, कंपनी के एजेंट सन 1639 में मद्रास और सन 1690 में कलकत्ता में बस गई। यानी कि भारत में आपको मैं बताया था कि 1601 में भारत में कंपनी का पहला जो एजेंट आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एजेंट आया था हॉकिंस। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था। उसके